हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, उसे अपनी मौत नहीं प्यारी। हे मूर्ख कंस, कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तो अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इस वंश के पंचाप सुनकर सभी देवी देवता यहाँ तक इंद्र भी कांप जाते हैं। उसे देवकी का 8वां पुत्र मारेगा। क्यों ना मैं देवकी को मार दूं, पूरा झंझट ही खत्म। रुक जाइए महाराज, आप एक ऐसा अनर्थ करने जा रहे हैं। आप इसका वध क्यों करना चाहते हैं? जब मनुष्य के प्राण संकट में होते तो कुछ भी कर सकता है, जहाँ बहनों जहाँ बेटी। परंतु महाराज, यह बेचारी आपको तो मार भी नहीं सकती। मुझे कुछ नहीं पता। महाराज, इसे छोड़ दीजिए महाराज, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ महाराज। मैं तुम्हारे पर कैसे विश्वास करूंगी? तुम्हें हमारा पालन करोगे? मैं आपको वचन देता हूँ महाराज। सैनिकों, ले जाओ इनको कारागार में बंद कर दो। आगे नहीं। इन्हें गिरफ्तार कर लो, ले जाओ इनको कारागार में बंद कर दो। महाराज छोड़ दीजिए महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ महाराज, मैं देवकी के सभी पुत्रों को लाकर आपके चौलों में रख दूंगा महाराज। मैं तुम्हारे पर कैसे विश्वास करूं? तो हमारे आगे का पालन करोगे? मैंने सदैव धर्म का पालन किया महाराज, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। सैनिकों, ले जाओ इनको कारागार में बंद करो। सैनिक बसदेव और गोदू को ले जाकर के कारागार में बंद कर देते हैं। उस दिन देवकी को पहली संतान होती है। और बसदेव उस बच्चे को लेकर के कंस के पास पहुंचते हैं। हिल जाइए यार, जैसे क्वालिटी है हिलक मिल जाए खाली में क्या छोड़ ना पूरा निकाल कर खाओ नहीं छोड़ता। महाराज की जय हो। तो क्या काम है? महाराज, मेरे वचन के अनुसार देवकी की पहली संतान का जन्म हो चुका है और उसको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। परंतु ये पहली संतान है, बहुत ही सुंदर है, मैं इस नीली को नहीं मार सकता। ले जाओ इसे। क्योंकि मुझे इसे खतरा नहीं है, मुझे ना खतरा देवकी की 8वीं संतान से है, इसलिए मैं इसे जीवन दान देता हूँ। ले जाओ इसको, ले जाओ इसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज कंस की जय हो, महाराज कंस की जय हो। महाराज, अगर आज्ञा हो तो कुछ मैं निवेदन करूं। बोलो क्या है? इनका बताओ, बगल से पिंकू, बगल से बोलो क्या है? महाराज, इस हाथ में 5 उंगलियां हैं और इसको हम गिनती शुरू करेंगे तो पता नहीं, जहां से गिनना शुरू करेंगे अगली बार दूसरी 5वीं आ जाती है। अब पता नहीं कौन सी उंगली 5वीं हो जाएगी, इसी तरह से पता नहीं देवकी की कौन सी संतान 8वीं हो जाएगी। महाराज, तुम तो बात सही कह रहे हो। हाँ महाराज। सैनिकों, चलो कारागार साथ में।
चलते हैं और देवकी की संतान को मार देते हैं। वासुदेव दो अपनी बेटी मेरे को। परंतु महाराज आपने तो इसे जीवन दान दे दिया था। जीवन दान कुछ नहीं, अब इसको मेंढियों पर मिलेगा। पर महाराज ये तो पाप है। पाप नहीं, इसे दो। ये आपने सही नहीं किया महाराज। सही नहीं। आप अपने वचन से मुकर गए महाराज। वचन नहीं, हमारे लिए सभी काल हैं, हम सबको मार देंगे। सैनिकों ले जाओ इनको और फिर कारागार बंद कर दो। इस तरह से बारी बारी कंस देवकी की 7 संतानों को मार देते हैं। और जब कृष्ण का जन्म होने का समय आया तो क्या होता है, श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और योग माया कारागार में पहुंचती है। मास्टर उसे कह दो कि जब प्रोग्राम करे उधर से इधर मुँह करके कराओ। श्री कृष्ण का जन्म होता है। कोनम जाओ, कोनम जाओ, कोनम इधर करो। योग माया पहुंचती है कारागार में और बंदे से क्या कहती हैं, उठो बसदेव, और जो बच्चे का जन्म हुआ है इसको ले जा करके तुम गोकुल में नंदराय के यहाँ रखाओ और आज ही वहाँ कन्या का जन्म हुआ है और उसको लेकर के तुम मथुरा आ जाओ। जो आज्ञा माता। ठीक है, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो और वहाँ से अब से लौट के आओ। जो आज्ञा माता। परंतु देवी, मेरे पैरों में तो हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हैं, मैं कैसे जाऊंगा? तुम चिंता मत करो, ये बेड़ियां और हथकड़ियां अपने आप खुल जाएंगी और जेल के दरवाजे भी खुल जाएंगे। बसदेव टोकरी में रख के कृष्ण को गोकुल की तरफ चल देते। धर्म का लोप होकर जब पाप में संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी संसार में भगवान का अवतार